Good morning, students. How are you all? Beta, I hope you all are well. So, beta, today the date is 20 April 2021 and the day is Tuesday. And we have started already the chapter 2, that is nutrition in animals, on 19th April. And that video we have done about the nutrition, autotrophic, heterotrophic, holozoic nutrition and nutrition in amoeba. Now next topic is different modes of feeding and nutrition in human being. It's the page number 21 of your lesson 2, that is nutrition in animal. So today we start this chapter. The topic is different modes of feeding. The different modes of feeding in different animals. So there is written, do all animals feed on same food? Do they all feed in same manner? No, ना सेम सभी एनिमल्स का फूड सेम नहीं होता, उनका खाने का जो तरीका है वो भी सेम नहीं होता. द मोड ऑफ taking in food varies in different organisms. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. What that mean कि हर animals का जो food को लेने का तरीका है वो different है, उनकी जो nutrient requirement है वो भी different है, और वो उनकी body उस nutrients को कैसे utilize करी है वो भी क्या है, different है. तो there are pictures given in this page. What is there? See, the first they show the mouth parts of mosquito. Okay, what that is, there is two part, that is mandible part and proboscis part. Okay, what is written, मैंडिबल एंड द प्रोबोसिस. ठीक है, तो इसमें कहते हैं बेटा जो मैंडिबल्स दिखाए कई सारे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 मैंडिबल्स हैं. ये मैंडिबल्स क्या करते हैं कि जब मॉस्किटो हमारी बॉडी पे सिट करते हैं, ये मैंडिबल्स क्या करेंगे हमारी बॉडी के अंदर पर्स हो जाएंगे, मतलब अंदर कांटे की तरह उसको अंदर की ओर डालेंगे ताकि ग्रिप बनाने के लिए कि ग्रिप बन जाए. फिर इस प्रोबोसिस पार्ट से वो क्या करता है, उसको हमारी बॉडी के स्किन के अंदर ले जाके वहां से ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा. तो लिखा हुआ है दीज पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर पर्सिंग एंड सकिंग. पर्सिंग मतलब अंदर के, जैसे कांटा अंदर की ओर चला जाता है स्किन के अंदर, ठीक है, तो इसी तरह वो ये मैंडिबल पार्ट अंदर की ओर जाएगा और सकर जो प्रोबोसिस उससे वो ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा. ऐसे आपको देखिए हाउस फ्लाई जो घरों में उड़ती है उसकी बताइए, उसकी फीडिंग ट्यूब और मैंडिबल है. ठीक है, आपको बटरफ्लाई का बताया कि उसका भी मैंडिबल पार्ट और क्या है, प्रोबोसिस पार्ट है. इसी तरह आपको बताया गया है कैटरपिलर का. ठीक है, कैटरपिलर में उन्होंने आपको दिखाया, देखो कैटरपिलर के माउस अडेप्टिव फॉर टीयरिंग द लीव्स, कि वो कैसे लीव्स को खाता है. क्लियर बेटा. अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपको ये टेबल दिया है इसके अंदर, देखिए इसमें क्या कहा है, फूड्स एंड मोड्स ऑफ फीडिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स. इसमें कुछ स्पेसेस क्या रखे गए, खाली रखे गए, तो इसका तो वहां पे वो स्पेस आपने फिल करना है. ओके, जैसे पहले उन्होंने नेम ऑफ एनिमल स्नेल बताया आपको. ठीक है, स्नेल में उन्होंने क्या बताया आपको, देखिए कि वो क्या फूड खाता है, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स को खाएगा. और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, च्यूइंग करना, चबाना. ओके, नेक्स्ट ये लाइस जिसे जुए कहते हैं, उनका फूड क्या है, ब्लड. तो ब्लड को वो क्या करती है, सक करती है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सकिंग, SUCKING, सकिंग आप इसमें लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट ये एक्वाटिक एनिमल वेल है, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, सीज और ओशियंस में, उन्हें प्लैंकटोन्स कहते हैं, उन्हें ईट करती है. उसको पहले फिल्टर करेगी फिर उसको swallow कर लेती है. ऐसे ह्यूमिंग बर्ड है, उसका फूड उन्होंने नहीं बताया, उसको वो सक करे, तो उनका फूड हमें पता चाहिए, उनका फूड क्या होता है, नेक्टर, जो प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, NECTOR, नेक्टर. ओके, क्लियर. तो ये आप फिल करेंगे बेटा, ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ. नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या कहा आपको, हाउस फ्लाई. अब हाउस फ्लाई क्या फूड ईट करते हैं वो आपने यहाँ पे फिल करना है. स्पॉन्जिंग यानी पोरिंग स्लाइवा ओवर फूड एंड लिकिंग द लिक्विड. तो ये हाउस फ्लाई क्या करती है, अपने माउथ में स्लाइवा जो थूक होता है उसको फूड पर डालती है और उसको फिर क्या करते हैं, लिकिंग मतलब उसको चूस लेती हैं लिक्विड बना के. आंट्स है, उनका फूड क्या होता है, उसको कट और क्या करती हैं, च्यूई करती हैं. ठीक है, क्लियर. उसके बाद देख रहे स्नेक की जो पाइथन होता है, अजगर, तो स्मॉल एनिमल्स रैट एग्स और बर्ड्स को जो उनके खाता है और उसको सोलो कर लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है. ठीक है, तो ये आपने टेबल फिल करना है. नेक्स्ट देखिए बेटा, गुड टू नो, कहते हैं द एब्डोमेन्स ऑफ सिल्क स्पाइडर्स हैव ग्लैंड्स विच गिव आउट सिल्क. ठीक है, कि जो सिल्क वॉर्म होता है, जिसे सिल्क स्पाइडर्स भी कहा जाता है उन्हें, कहते हैं उनके जो स्टमक होता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है, वहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसमें सिल्क निकलता है. सिल्क इज मेनली composed of the silk is mainly composed of protein very similar to that found in silk from insect. तो जो स्पाइडर सिल्क है
ठीक है। और जो सिल्क वॉर्म होती है, जो रेशम का कीड़ा होता है, उनके जो ये ग्लैंड से निकल रहा है सिल्क का, ये दोनों सेम टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। इट इज़ अनिशियली लिक्विड दैट कैन बी ड्रॉन आउट इन थ्रेड्स। असल में कहते हैं लिक्विड निकलता है उनके माउथ में से स्लाइवा की तरह से, और बाद में वो क्या है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड थ्रेड बन जाता है, धागा बन जाता है। द लिक्विड हार्डन्स ऑन exposure to air. It is strong and elastic, so it can stretch quite a bit before breaking or losing shape. ठीक है, तो इसको हम खींचते हैं अगर करते हैं तो ये क्या है, इलास्टिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं इजली। सम स्पाइडर्स मेक वेब्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिल्क थ्रेड। ठीक है, आपने देखा होगा स्पाइडर्स के वेब बनाते हैं, जाले बनाते हैं अलग टाइप के, हमारे घरों में भी लगे होते हैं, पेड़ों पे लगे होते हैं, तो इसके सिल्क थ्रेड से वो बनाते हैं, सो दैट अदर इंसेक्ट्स में गेट ट्रैप्ड इन them. In some forms, male spider may use this silk thread to wrap the food insect to be gifted to female as food during the mating process. तो कई बार कहते हैं जो मेल स्पाइडर होता है वो क्या करता है, कोई भी फूड पार्टी का उसको जो मिलता है यानी इंसेक्ट है, उसके आर पार उस सिल्क थ्रेड को क्या कर देगा, रैप कर देगा, और फिर फीमेल को क्या एज ए फूड उसको क्या करेगा, वो गिफ्ट करेगा। ठीक है, तो स्पाइडर फर्स्ट इंसर्ट विनोम डाइजेस्टिव इंजाइम्स इनटू इट्स प्रे। तो पहले स्पाइडर क्या करता है, जैसे उसके वेब के अंदर कोई इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है तो वो उसके ऊपर डाइजेस्टिव इंजाइम जिसे वो विनोम कहते हैं वो डाल देगा। ठीक है, द विनोम टर्न्स द इनर पार्ट्स ऑफ प्रे इनटू लिक्विड। तो उसके इंसेक्ट के जो इनर पार्ट्स है, बॉडी के अंदर के पार्ट्स है, वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्पाइडर देन सक इट्स प्रे ड्राई। वो क्या करेगा, उसके अंदर का पार्ट को सारा सक कर लेगा, और इवेंचुअली लीविंग बिहाइंड द एम्प्टी हस्क ऑफ द प्रे। और जो ऊपर की कवरिंग है वो वैसी की वैसी ही ड्राई रह जाएगी। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हम इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो बेटा अभी इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि एनिमल्स भी क्या करते हैं, जो फूड ले रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग है जो एनिमल्स है, वो अपना फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं, और उनके फूड कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ब्रेक डाउन कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर ताकि क्या होगा कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, अगर उसे ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो हमारा ब्लड जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, उसको हमारे सेल्स तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो उनका ब्रेक डाउन होना क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जरूरी है। तो दिस इज द डेफिनेशन डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का यानी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सब का टूटना सिंपलर फॉर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। लेटर दिस फूड इज बर्न्ड बाय सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। बाद में क्या करते हैं, ये फूड क्या है, हमारे सेल्स में पहुंचेगा, जहाँ पे बर्नट होकर हमारी बॉडी से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज देयर, 22 नंबर पेज है, कहते ग्लूकोज। वहाँ क्या बताया इन्होंने हमें, ग्लूकोज के बारे में बताया बेटा, कि ग्लूकोज जो होता है is the main fuel used by all cells in the body। कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, इज द मेन फ्यूल, जो भी हम फूड ईट अप कर रहे हैं उसमें से मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट फैट का फैट वाला हम फूड ईट करते हैं उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है। तो वो मेन फ्यूल है जो हमारी बॉडी यूज कर रही है। इफ समवन फील वीक ड्यू टू स्टारवेशन, अगर भूखे रहने के कारण अगर खाना नहीं मिला तो हम वीक महसूस करते हैं, फैटी के बाद थक जाते हैं, हमें वॉमिटिंग्स लग जाती है, स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, क्लियर। तो कहते हैं वी गिव हिम और हर ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। तो ग्लूकोन डी आता है ना, हम पानी में घोल के उसको देते हैं। समटाइम ए पर्सन इज नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम के कारण कोई कुछ खा या पी नहीं पाता, तो व्हेन सच ए पर्सन इन इज हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और ग्लूकोज इंजेक्टेड थ्रू ए निडल विच इंसर्टेड इन टू हिज और हर ब्लड कैरिंग। वैसे तो आपने देखा अगर हॉस्पिटल में आप कहीं गए तो ग्लूकोज की बोतल क्या है, वो सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू क्या बॉडी में लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप कहते हैं। क्यों, अब ग्लूकोज का यूज किया, ग्लूकोज बर्न क्विकली टू गिव द इंस्टेंट एनर्जी, कि ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। बेटा द लॉन्ग ट्यूब स्टैंडिंग फ्रॉम माउथ, जो माउथ से स्टार्ट होगी कहाँ फिनिश हो रही है, एनस पे। माउथ से स्टार्ट होगी कहाँ पर हो रही है, एनस पे फिनिश हो रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एशेटेड ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या आ गया, माउथ से लेके एनस तक, और उसमें कई सारी ग्लैंड्स है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड जिसे माउथ में जो हमारा स्लाइवा थूक आता है, लीवर है वहां से जूसेस रिलीज होते हैं, पेनक्रियाज है वहां से जूसेस रिलीज होते हैं। तो ये सारे मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके बेटा,
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अगर हम मुंह खोलते हैं तो डॉक्टर था अपना मुंह खोलो आ करते हैं आप, तो ये जो सारा कुछ दिखता है मुंह हमारा माउथ ओपन करे, दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, जब बॉडी के अंदर हम फूड लेकर जाते हैं, यानी माउथ के थ्रू हमने फूड अपने बक्कल कैविटी में एंटर करवाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, डाइजेशन बिगन इन द माउथ। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगी, माउथ में, क्योंकि माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट है। ठीक है, माउथ में टीथ प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम इज द टीथ, कि टीथ कैसे काम करते हैं और टीथ कौन कौन से होते हैं। कहते हैव यू नोटिस व्हेन योर लिटिल ब्रदर सिस्टर और अदर स्मॉलर चिल्ड्रन स्टार्ट शोइंग टीथ इन देयर माउथ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दे गेट। आपको पता है कि छोटा बच्चे के धीरे धीरे दांत निकलते हैं, वो बेबी जब बर्थ लेते हैं तो जब 6 मंथ का 8 to 12 मंथ का होता है, तो क्या होता है उसके माउथ में टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो टीथ क्या होते हैं, धीरे धीरे आते हैं और काफ़ी वाइटिश होते हैं, तो उसे मिल्क टीथ कहते हैं, टेम्परेरी टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो 6 या 7 साल का होता है, 6 year old 7 year old, तो दीज टीथ स्टार्ट टू फॉल। ये टीथ क्या होते हैं, फॉल डाउन होना स्टार्ट होते हैं, उसकी जगह न्यू प्लेस, मतलब न्यू जो टीथ है वो वहाँ पे आ जाते हैं, रिप्लेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होते हैं बेटा वो टोटल 20 होते हैं। ठीक है, दे आर 20 नंबर, आपने अपने 4th क्लास में भी रीड किया है। और जो परमानेंट टीथ थे डेट आर द 32 टीथ, तो उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में देखिए आगे बताया, व्हाट हैपन टू देम later, the first set of teeth grow during the infancy at around 8 to 12 months and they fall off at the age of 6 to 8 year. These are termed temporary or milk teeth and there are total 20 in number. तो milk teeth are 20 in number. Okay बेटा, now next, the second set that replace them, the second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout one's lifetime or fall off during old age and they are total 32 in numbers. ठीक है बेटा, each tooth, एक दांत की बात की है, इज फिक्स फर्मली इन ए सेपरेट सॉकेट इन द जाज बोन्स एंड गम्स। तो हमारे माउथ में अपर जा और लोअर जा होता है, गम्स होते हैं जिसके अंदर क्या है, हमारे टीथ प्रेजेंट है। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हमारे टीथ है दिखने में अलग है, उनके फंक्शंस भी क्या अलग है। उसे बेटा लेट्स ट्राई टू दिस है, देखिए आपने डाटा इकट्ठा करना है मिल्क टीथ का, कि एट विच एज फर्स्ट टूथ फॉल हुआ, एट विच एज लास्ट टूथ फॉल हुआ, नंबर ऑफ टीथ कितने गए और नंबर ऑफ टीथ कितने रिप्लेस हुए। ठीक है, आगे घर में अगर कोई बच्चा है कोई छोटा है तो उसका आप इसमें पता करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये पैराग्राफ, द फोर मिडल टीथ हैव स्ट्रेट एंड शार्प एजेस। ठीक है, अगर बात करें देखो बेटा, ये मिडल के 4 टीथ है हमारे, ठीक है, ये ब्रॉड है, फ्लैट शेप के है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसीजर, दे आर नोन एज इंसीजर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं। क्लियर बेटा, जो इस फ्रंट के 4 टीथ है हमारे अपर जा और लोअर जार में ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंसीजर, दे आर नोन एज इंसीजर। ठीक है क्लियर, और इनका काम क्या है बेटा इंसीजर्स का। ठीक है, इंसीजर्स का काम क्या है, हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। वो क्या करें, कटिंग करने में और बाइटिंग करने में क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कहते वन टूथ ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, वन टूथ और आइदर साइज ऑफ इंसीजर है शार्प एंड पॉइंटेड एज। अब उसके बाद देखें तो इसके देखो आर पर ये एक एक शार्प दिखा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, शार्प होते हैं ये। ठीक है, तीखे दांत होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये टीयरिंग करने में, फाड़ने में, पर्सिंग नहीं, पर्सिंग एंड टीयरिंग मतलब फाड़ना, जैसे मीट वगैरह खाना है, या आप जो कुरकुरे या गन्ना, कुरकुरे का पैकेट आपने फाड़ना होता है, या आपने गन्ना जब शुगर के करते हैं तो उसको जब चीरते हैं, जो चीरने का काम जो होता है वो दैट इज बाय द केनाइंस। क्लियर, तो ये काम कौन कर रहा है, केनाइंस कर रहे हैं। ठीक है क्लियर, उसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट पेज, द टू टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ केनाइंस। केनाइंस के साइड में भी 2 टीथ है, 2 इस तरफ है देखो, 2 इस तरफ, ऊपर भी अगर ये बात करें हम इसको, ये रे 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। ठीक है, कहते हैं कि हैव फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट होते हैं, एंड हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द हार्ड पार्ट ऑफ फूड एंड दे आर कॉल्ड प्री मोलर्स। ओके, 3 टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ प्री मोलर्स। अब प्री मोलर्स के भी साइडों में 3 3 दांत है, अपर जा में भी और लोअर जा में भी। ठीक क्लियर, ठीक है, फ्लैट एजेस एंड बिगर देन देम, और बाकी ये काफी फ्लैट और काफी बड़े साइज के, दे आल्सो हेल्प इन क्रैकिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन एंड दीज आर कॉल्ड परमानेंटली दैट आर द
मोलर्स, ठीक है। तो दीज टीथ डू नॉट अपीयर एज टेम्परेरी टीथ, ये टेम्परेरी टीथ की तरह नहीं दिखते। लास्ट मोलर्स डू नॉट अपीयर इन मैनी पर्सन अंटिल वेरी लेट इन लाइफ। बेटा लास्ट के जो हमारे परमानेंट टीथ जो मोलर्स है उसके कहते हैं कि लास्ट पेयर जो होते हैं वो कईयों के अंदर काफी लेट एज में आते हैं, कई में 20 के बाद आते हैं, कई में 25 के बाद आते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं विजडम टीथ, अकल जाड़ कहते हैं। अक्ल जाड़ आ रही है उसकी, अक्ल जाड़ क्यों कहते हैं क्योंकि ये काफी लेट आती है, कहते हैं हमें अकल भी क्या है धीरे धीरे आते हैं, ठीक है ना, समझ आती है धीरे धीरे। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये आपने फोर्थ क्लास में भी किया है, ओके। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। फिर देखो बेटा आपको नीचे टेबल दिया है, हर टीथ का नाम, उसका क्या रोल है, वो टोटल कितने होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर्स कटिंग है बाइटिंग करते हैं, लोअर जा में भी 4 है, अपर जा में भी क्या 4 है, तो टोटल कितने हो गए 8। केनाइन पर्सिंग और टीयरिंग फाड़ने का काम, लोअर जा में 2 है, अपर जा में 2 है, तो टोटल कितने हो गए 4। प्री मोलर्स चूइंग एंड ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अपर जा में भी 4 है और लोअर जा में भी क्या है 4 है, टू राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो टोटल 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए ये 8। मोलर्स भी चूइंग एंड ग्राइंडिंग करें, टोटल कितने हैं 6 अपर जा 6 लोअर जा, यानी 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 12। तो ये हमारे कितने बन गए टोटल, टोटल बन गए हमारे 32 परमानेंट टीथ, और टेम्परेरी कितने होते हैं हमारे 20। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या डाउट क्लैरिटी सेशन होगा आपका थर्सडे को, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।